तो अब जो है हम आप लोग के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के, जो कि आपका द्विघात समीकरण इसका है, द्विघात समीकरण का है। और ये द्विघात समीकरण जो है ना आपका क्लास 10वीं का है। क्या है? क्लास 10वीं का है। जैसा कि आप थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले हमने 12 तक ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग 13 से बता रहे हैं कि 13 में लिखा हुआ आ रहा है कि पी के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे। वास्तविक गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहली बात ये कि हम पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है वो क्या सब दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले ए बराबर आपका दिया हुआ है ये 4, ठीक है। और फिर बी बराबर जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है -1, और फिर सी बराबर दिया हुआ है आपका ये पी। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर निकाल लेंगे, यानी कि डी बराबर हम निकालेंगे b² - 4ac, इस पर निकालेंगे। जिसमें हम आपको बता दें कि b का वैल्यू यहाँ -1 है, तो -1 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। और फिर ये माइनस से माइनस, ये 4 का 4, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। a का वैल्यू हम 4 लेंगे, और फिर गुना c का वैल्यू हम p लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आ गया ये -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और फिर माइनस 4 चौका 16p हो जाएगा, ठीक है, 16p हो जाएगा। और ये जो है क्या है कि d से जो है d यानी कि 0 से ये क्या है, बड़ा है या बराबर है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं बता दूं कि चूंकि समीकरण का वास्तविक, क्या वास्तविक, यहाँ कर है ना वास्तविक गुणनखंड, इसलिए वास्तविक गुणनखंड तब होगा जब d बड़ा या बराबर होगा 0 से, इस प्रकार से। तो इसी पर हम लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होगा, d हमें क्या है, यहाँ पर देख सकते हो d हमारा निकल के आया है 1 - 16p, इस प्रकार से। और इस तरीके से हम सिंबल देंगे बड़ा या बराबर 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये क्या चीज़, ये हमारा 16p को इधर उठा के ले आएंगे, 0 की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बड़ा या बराबर 16p, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम इस तरह को p से निकालेंगे, मतलब ये, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/16 बड़ा या बराबर p से, इस प्रकार से। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि p जो है, p छोटा या बराबर है 1/16 से, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात अगर कर ले, तो दूसरे नंबर में भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब इसमें a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं है, इसके पीछे तो 1 है। फिर यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -p है तो -p हो जाएगा। और फिर यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बता दें, ये d बराबर का वैल्यू बैठाएंगे, यानी कि b² - 4ac पर, ओके, जिसमें आपका b है -p, तो -p का स्क्वायर कीजिएगा। फिर ये -4 हो जाएगा, गुना, बीच में कुछ नहीं, गुना a का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और गुना c का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -p का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में p² हो जाएगा, और माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4 एकन 4 एकन 4 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है। इसमें भी आपको हम बता दूं कि एक चीज़ वो ये कि वास्तविक गुणनखंड के लिए है ना, तो वास्तविक गुणनखंड जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लिखे हैं कि चूंकि क्या चीज़, वास्तविक
गुणनखंड वास्तविक गुणनखंड के लिए वास्तविक गुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए? अब ये बताया है यहाँ पर बताया है, अभी जस्ट बताया है, क्या बताया है कि डी बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से, तभी होगा वास्तविक गुणनखंड। तो इसी तरीके से इस वाले वैल्यू पर अगर हम ले लें तो देखिए डी बराबर हमारा कितना आया, ये p² माइनस 4, इसको इस तरीके से बड़ा या बराबर करेंगे 0, ठीक है। उसके बाद इस 4 को इधर लेके आते हैं, ये 0 की तरफ लेके आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए कि p² बड़ा या बराबर 4 से, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्क्वायर इसमें से हटाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि p बराबर यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा 4, यानी √4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि p बड़ा या बराबर क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो यह प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा, जो कि 2, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका आंसर किस तरीके से होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि p बड़ा या बराबर एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो एक माइनस वाला 2 हो जाएगा, और फिर p इस प्रकार से एक प्लस वाला हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझने को मिला। अगर समझने को मिला तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो में खो जाते हैं, इसलिए अभी ही जस्ट इसे लाइक कर दें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ABC जो होता है निकाल लेते हैं, तो A बराबर जो हमारा होगा ये प्लस में 5 हो जाएगा और P हो जाएगा, ठीक है। x² के बगल वाला होता है तो यहाँ हो जाएगा, और फिर B बराबर जो है हमारा ये -8 हो जाएगा, तो चलिए लिखते हैं -8। C बराबर हमारा ये प्लस में 2 हो जाएगा, चलिए 2। अब यहाँ पे हम लोग D निकालेंगे, तो D बराबर B² -4AC जो कि फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक इसका वैल्यू पुट करें तो B हमारा -8 है, तो -8 इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे, फिर ये -4 गुना A का वैल्यू हमारा 5P हो जाएगा, फिर गुना C का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे -8 का स्क्वायर करते हैं तो 80 64 हो जाता है प्लस में, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौका 20 दूना 40P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40P हो जाएगा। अब एक क्या चीज़ यहाँ देख लीजिए, वास्तविक गुणनखंड के लिए क्या चीज़, वास्तविक गुणनखंड के लिए जो हम लोग करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए वास्तविक गुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए, D बड़ा या बराबर 0 से होना चाहिए। तो इस पर अगर हम लोग बैठाते हैं तो D हमारा कितना आया, 64 माइनस 40P, ये बड़ा या बराबर ये 0। अब इस 64 को उधर उठा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। 64 को क्या करेंगे, इधर उठा के ले आएंगे, या फिर 40P को इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिए ये 64 इसी प्रकार से रहने देते हैं, और ये बड़ा या बराबर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 40P, ओके। अब यहाँ पर अगर हम P निकाल ले, यानी यहाँ पे कह सकते हैं 64 बट्टा ये 40, और ये सिंबल बड़ा या बराबर P से, ओके, यानी कि P छोटा है और ये बड़ा है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसका इसको हम काट सकते हैं कितना से, 8 8 64, 8 5 40, यानी आपका कितना कितना आ जाता है, सो देख लीजिए 8/5 बड़ा या बराबर P से, इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं P जो है से बड़ा या बराबर, इसको अगर पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 5 यानी 1.3/5, ये आप लिख सकते हो, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिल गया ये भी क्वेश्चन। उसके बाद जो है इसी तरीके से 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भी इसका हल अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग पहले A बराबर निकालेंगे, जो कि हमारा ये P होगा, और B बराबर जो है हमारा ये 4 हो जाएगा,
और फिर सी बराबर जो है ये हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ डी बराबर हम बैठाते हैं तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें कि बी हमारा 4 है तो 4 और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे माइनस 4 और गुना ए का मान पी हो जाएगा और गुना सी का मान हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 4p ए को गुना करेंगे तो 4p हो जाएगा, 4p हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर यही बात यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि वास्तविक गुणनखंड के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि d बड़ा या बराबर होगा 0 से। अब इसी पर इसका वैल्यू बैठाएंगे, d है हमारा यहाँ पे देख सकते हो 16 माइनस 4p बड़ा या बराबर 0 से। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको इधर उठा के ले आते हैं, यानी कि 16 बड़ा या बराबर प्लस 4p से हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसको अगर हम निकाले मतलब p बराबर तो ये क्या हो जाएगा 16/4 बड़ा या बराबर p से। इस तरीके से इस काट जाएगा 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है तो जो कि आपका आ जाएगा 4 बड़ा या बराबर p से। इस तरीके से जो है आपका आ जाता है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा आपका। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p का वैल्यू करा था निकालेंगे तो p इस प्रकार से घुमा दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आपका ये होगा या तो ये होगा, आप देख लीजिए कौन आंसर होगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर सेम ही है, बस यही है कि यहाँ पे p इधर आ गया इधर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। ओके, और भी एक क्वेश्चन है, आपको भी अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए ताकि आपके सगे संबंधियों को भी ये क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के लिए गुणनखंड की विधि से हल करें। इसको जो है ना गुणनखंड की विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं गुणनखंड विधि से हल करते हैं इसको। तो जो कि पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे तो इसमें 2x था तो यहाँ पर एक x बन जाएगा और ये माइनस इसमें से x निकल गया तो बच गया 2, ये बराबर 0 हो जाएगा, ये ऊपर वाला बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक हमारा ये बाहर वाला होगा x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा और फिर दूसरा हमारा आ जाएगा ये अंदर वाला x माइनस 2 बराबर 0। तो ये तो आपका हो ही गया x बराबर 0। कहने का मतलब ये कि एक आंसर ये बाद में हम बताते हैं आंसर, और उसके बाद x बराबर ये इसको उधर लेके आते हैं तो प्लस में 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका x बराबर जो आपका आंसर आएगा एक 0 आएगा और एक प्लस में 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि से कराया था निकालने के लिए, आपका निकल गया। अब इसी तरीके से आप जो है इसको देख लीजिए कि इसका हल करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। गुणनखंड की विधि से कराए, गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, लेकिन इसी को जो है अगर a बराबर 1 b बराबर माइनस 2 c बराबर नहीं दिया हुआ तो 0, इस पर भी निकालेंगे। तो यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, इस फार्मूला पर भी निकालेंगे ना तो इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन बट हम ये जो है हमारा द्विघात समीकरण का है। ये क्या है? अगर आपसे कहे द्विघात समीकरण से निकाले, ठीक है, से निकाले, या फिर अगर कहेगा मूल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? मूल ज्ञात करें, तब इस फार्मूला पर लागू करेंगे। लेकिन यहाँ करा है गुणनखंड विधि से हल करें, तो गुणनखंड विधि से हल इसी प्रकार से होता है। तो देखिए इसको भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है कि 3z माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? तो z कॉमन ले सकते हैं। तो z कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस जेड
बराबर 0, ठीक है, क्योंकि इस 3z में से z निकल गया तो 3 बचेगा। फिर यहाँ माइनस माइनस 2z है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी z का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, z गुने z होता है ना। तो इसमें से एक z तो यहाँ पे निकल गया तो एक ही z बचेगा यहाँ पे, तो इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि ये सबसे पहले ये कि z बराबर 0 ये हमारा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देख लीजिए कि ये 3 माइनस z बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 बराबर ये इधर आएगा तो z, यानी कि आपका राउंड फिगर में आंसर जो होता जाता है z बराबर ये एक 0 हो जाएगा, और फिर ये आपका एक 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन mz² प्लस pz बराबर 0 दी हुई है। तो इसमें अगर हम यहाँ देखो कि z इसमें भी है z इसमें भी है, मतलब हम लोग z कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं हल करके कि देखिए z हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बजाएगा, mz बच जाएगा। क्या बच जाएगा, mz, तो यहाँ पे लिखते हैं mz, और फिर ये माइनस pz में से z निकल गया तो बच गया p, और ये बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाहर वाला ले लेते हैं, तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। और फिर आप हमारा यहाँ पे देख लीजिए कि mz बराबर, सॉरी माइनस है, बराबर नहीं है, क्या है, माइनस p है, और बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको उधर उठा के लेके चल जाएंगे, यानी कि mz बराबर प्लस में p हो जाएगा, ओके। और इसमें से अगर हम क्या करें, z निकाल लें, मतलब z बराबर क्या हो जाएगा, p/m हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और हम बता दें कि z बराबर आंसर जो कि एक हमारा 0 आया और कमा एक हमारा p/m आया, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। इसमें ax² माइनस 2abx बराबर 0 है, तो इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखो इसमें a है, x डबल है, इसमें ax है, तो हम ax कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है ना। तो ax कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए x बच जाएगा, x निकल गया तो, और ये माइनस 2b, और x तो निकल गया, a निकल गया, तो 2b ही बचेगा जो कि बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं किस प्रकार से, देख लीजिए। सबसे पहली बात ये कि ax बराबर हमारा एक 0 बचेगा, और एक बाहर मानर वाला जो कि x माइनस 2b बराबर 0 बन जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ देख लीजिए कि अगर हम क्या करें कि एक काम कि यहाँ पर x अगर हम निकालते हैं तो यहाँ लिख दे सकते हैं, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a हो जाएगा, जो कि भाग देने के बाद जो है 0 ही होगा, मतलब a से 0 भाग देते हैं तो 0 ही होगा। फिर यहाँ पे आपका x बराबर, इसको इधर ले आता है तो प्लस में 2 भी हो जाता है। अब ये x बराबर तो 2 भी हो ही गया, इसमें तब कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये कि आपका आंसर किस तरीके से होगा, तो x बराबर आप लिख सकते हैं कि एक तो 0 आया और फिर यहाँ दूसरा 2 भी आया, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बार बार कह रहा है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपसे क्या रहे, मोटिवेट रहे, क्या रहे, मोटिवेट रहे, और इस तरीके का वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है होने वाला है वो 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसको भी आपको जो है ना गुणनखंड विधि से ही आपको निकालना है, तो हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ देखिए x² है माइनस 36 बराबर 0 है, ठीक है। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ देख लीजिए कि इसमें से x और ये 36 है ना, तो यानी इसको हम इसके टर्म में, मतलब या x² और माइनस ये 36 किसका, 6 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से 6 का स्क्वायर ले सकते हैं, और ये बराबर के बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक चीज़ ये कि ये हमारा जो आ गया कि क्या चीज़, x² और 6² तो x² अगर हम कॉमन लेते हैं, मतलब ये कि x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो इसको अगर हम करते हैं तो एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। मतलब ये कि आपको मैं बता दूं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर जो होता है, तो इसको अगर हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b², इस प्रकार से लिखते हैं। और इसी को इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, a² प्लस b²
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिखते हैं। सॉरी, ये इस तरीके से स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इसको हम निकालते हैं, मतलब ये कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, और ये सबके बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब ये इसके भी बराबर जीरो होगा और ये इसके भी बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं x प्लस 6 बराबर जीरो, और फिर एक निकालेंगे ये x माइनस 6 बराबर जीरो, जिसमें कि x बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में 6, और x बराबर ये इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका x बराबर जो आंसर आएगा, एक -6 और एक +6, ये आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या चीज़ कि ये 9x² है ना, ये क्या है, 9x² है, तो इसको क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर बराबर जीरो, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसको भी हम स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, मतलब 3x माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर जीरो हो गया, मतलब इस टर्म में आपका आ गया। तो इस टर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज़ कि ये 3x एक प्लस वाला लेते हैं और फिर एक माइनस वाला लेते हैं, 3x माइनस 4, और ये बराबर जीरो। अब ये बताएं, ये इसका भी जीरो हो जाएगा और ये इसका भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ले लें तो 3x प्लस 4 बराबर जीरो हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे 3x, ये इधर आएगा -4 हो जाएगा, और इसमें जो है 3x ये इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ x निकालेंगे, इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये -4/3, और फिर यहाँ x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 4/3। ये एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर एक होगा -4/3 और दूसरा होगा 4/3 प्लस में। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हमारे 2 का जो है, मतलब 2 के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो, 64x² माइनस 9 बराबर जीरो। तो इसमें ये 64 किसका स्क्वायर, 8 का है, तो मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं 8x का स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये किसका है, तो 3 का स्क्वायर है, तो मतलब 3 का स्क्वायर बराबर जीरो कर सकते हैं। तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्या चीज़, 8x माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8x प्लस 3 इंटू 8x माइनस 3, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं 8x प्लस 3 बराबर जीरो, फिर हम लेंगे यहाँ पे 8x माइनस 3 बराबर जीरो, जिसमें यहाँ पे लिख देते हैं 8x, ये इधर आएगा तो बराबर में -3 हो जाएगा, फिर ये 8x ये बराबर में इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। इसलिए x बराबर निकालिएगा तो -3/8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इसीलिए x बराबर निकालिएगा तो 3/8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर जो आपका आंसर हो जाएगा, एक -3/8 हो जाएगा, और फिर दूसरा जो है 3/+8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि y² माइनस 3 बराबर जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसको भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, मतलब ये कि y² माइनस ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर जीरो, यानी कि स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो y माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर जीरो, इस प्रकार से, क्योंकि √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो बराबर में आपका 3 आ जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे एक प्लस वाला ले लेंगे, एक माइनस वाला लेंगे, मतलब ये आपको मैं बता दूं कि क्या चीज़, देख लीजिए प्लस वाला एक ले लेते हैं पहले, √3 इंटू वाई माइनस √3,
और ये बराबर 0, सबके बराबर 0 होगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि y प्लस रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर दूसरा आपका y माइनस रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि इस यहाँ पर आप निकालेंगे y बराबर, तो y बराबर ये इधर आएगा माइनस में रूट 3 हो जाएगा, और फिर ये y बराबर इधर आएगा तो प्लस में आपका रूट 3 हो जाएगा। यानी ये y बराबर आपका निकल गया, एक तो माइनस में रूट 3 और फिर दूसरा प्लस में रूट 3। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आते हैं हम लोग, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा होने वाला है 4 के बाद। तो 5 नंबर क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे देख लीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये इसका हल हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो पहले से ही है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस करेंगे, ये किसका स्क्वायर है 11 का, तो यानी कि माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे और फिर बराबर में 0 हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हमारा ये लिखा जाएगा किस प्रकार से, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये एक तो होगा x प्लस 2 प्लस 11, यानी कि ये प्लस वाला एक ले लिया और एक माइनस वाला लेंगे, मतलब x प्लस 2 ये वाला, और फिर ये माइनस करेंगे 11 और फिर ये बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इसका पहले हम काम करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि कहने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुट जाने के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 11 2 13 और ये बराबर 0 करेंगे, फिर यहाँ पे आपका जो है x माइनस 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा और बराबर 0, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर ये इधर आएगा माइनस 13 हो जाएगा, फिर x बराबर ये इधर आएगा प्लस में 9 हो जाएगा। तो आपका तो आंसर आ ही गया। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो x का मान होगा, x बराबर होगा, वो एक तो माइनस में 13 हो जाएगा और एक प्लस में 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए इसी तरीके से। तो कि 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में जो दिया हुआ है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या चीज़, हल पहले लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये बना हुआ है। यहाँ देख लीजिए कि ये x प्लस 5 का स्क्वायर पहले से है और माइनस ये 36 किसका है, तो 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको ले लेंगे, तो मतलब ये कि x प्लस 5 एक प्लस वाला ले लेंगे प्लस 6, और फिर इनटू में एक ये x प्लस 5 हो जाएगा और एक माइनस वाला लेंगे जो कि 6 हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये x प्लस में ये 6 5 11 हो जाएगा और ये बराबर 0। फिर यहाँ पे इसका काम अगर हम करते हैं तो x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये x बराबर इस इधर ले आता है तो माइनस में 11 हो जाता है, और x बराबर इसको इधर ले आता है तो प्लस में 1 हो जाता है, जो कि x बराबर आपका आंसर हो जाएगा -11,1। ये आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आपसे मोटिवेट रहे और इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है वो 16 नंबर क्वेश्चन है। जो 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी हमको गुणनखंड के तरीके से ही निकालना है। तो चलिए गुणनखंड के तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम तोड़ना पड़ेगा, 2 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2x को इस हिसाब से तोड़ना पड़ेगा कि जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाना चाहिए और इसको जो है गुना करने पर जो है ये 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे हल अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि x² ये वाला, फिर ये प्लस में इसको x प्लस x में तोड़ते हैं, एक को गुना करेंगे 1 हो जाएगा और x 2x हो जाएगा, प्लस में ये 1 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, जिसमें कि एक ये दोनों का पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें 2x है, इसमें भी एक x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माई प्लस में यहाँ x निकल गया, एक ही का 1, इस प्रकार से। फिर यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ देखिए इस दोनों में x में से x निकल गया, मतलब प्लस में 1 बच गया है ना, और बराबर 0। अब
एक अंदर वाला लेंगे एक बाहर वाला, मतलब बाहर वाला लेते हैं तो x+1 बराबर 0, और फिर ये अंदर वाला में से केवल एक लेंगे x+1 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी x बराबर इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि x बराबर -1 इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि इस तरीके से हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, x बराबर 0 लेना ही नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला काम कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और ये -4 इसी प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि x ही कान x हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर ये प्लस x ही कान 1 यानी कि 4 ही कान 4 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको x² + 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, मतलब ये कि x² + 4 ही हो जाएगा। और ये फिर बराबर है, बराबर करेंगे, ये -4 को x से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबको बराबर के एक साथ ले आते हैं, मतलब ये कि x² इसको इधर लाते हैं तो प्लस में 4x और ये प्लस में 4 पहले से है, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ओके, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा बन के आ गया। तो इसका भी गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे, जो कि गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ेंगे कि x² प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में ये 4 बराबर 0 इस प्रकार से टूट जाएगा। गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा और जोड़ने पर ये 4x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यानी इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देख लीजिए x+2 बन जाएगा। यही चीज़ हमारा x+2 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लिए हैं तब प्लस में 2 बन जाएगा और बराबर में 0। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक बाहर वाला एक अंदर वाला, यानी कि x प्लस ये 2 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ अंदर वाला x+2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो -2, यहाँ पर भी इसीलिए x बराबर ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि x बराबर आपका आंसर जो है -2 और फिर से -2 आया, ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड नंबर क्वेश्चन y² - 8y + 16 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको भी हम इस प्रकार से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कि इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये y², ये -8y को 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, जो कि हमारा टूटेगा -4y और माइनस में 4y इस तरीके से टूट जाएगा, और प्लस ये 16 हो जाएगा बराबर 0। आपको पता है किस तरीके से हो जाता है, तो चलिए हमको बताते हैं किस तरीके से हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये दोनों का देख लीजिए, ये आपको हम अलग से बताते हैं। y² - 8y + 16 इस प्रकार से है। तो ये दोनों को देख लीजिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको दोनों को गुना कीजिएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 16 का 16 हो जाएगा। इस 16 को इस टर्म में तोड़ना है, मतलब कि इस 16 का गुणनखंड करना है, तोड़ना नहीं गुणनखंड करना है। तोड़ना तो हमको -8y को है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 2 दूना 2 8 16 टूट जाएगा, 2 चौका 8 टूट जाएगा, 2 दूना टूट जाएगा, ठीक है। तो इस -8y को इस हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये -8y आ जाना चाहिए, और उसी चीज़ को गुना करेंगे तो ये हमारा 16 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देखिए, इसको हम तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 2y और 2y इसमें टूट जाएगा, क्योंकि ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा 16 आ जाता है। 4 यानी 2 दूना 4 यानी 4y हो जाएगा। अभी हम बोले हैं लेकिन लिखा गया 2, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 चौका 16 हो जाएगा गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर -8 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस और माइनस कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा। इस हिसाब से ये टूट जाता है। तो आपको समझ में आ गया ये किस प्रकार से आ गया, -16 4y और -4y, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि
इसमें से जो है ना कॉमन ले लेंगे, मतलब y इसमें भी है y इसमें भी है, तो y कॉमन लेंगे तो y इंटू वाई माइनस 4 बन जाएगा, जो क्योंकि y जो है यहाँ आ गया। अब यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 4। अब यहाँ पे y निकल के आ गया, -4 बच जाएगा, तो यहाँ पे बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक बाहर वाला एक अंदर वाला लेंगे, मतलब ये कि y -4 ये बाहर वाला, ठीक है, और बराबर ये तो सबके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक अंदर वाला लेंगे y -4 बराबर 0। इस प्रकार से अब यहाँ y निकालते हैं तो y बराबर ये इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, फिर यहाँ y बराबर इधर आएगा तो 4, तो प्लस में 4 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि y बराबर आपका आंसर 4,4 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं कि इसका जो है मतलब कि 4 नंबर क्वेश्चन का किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, गुणनखंड तरीका से ही सॉल्व करना है। क्या करना है, गुणनखंड तरीका से ही सॉल्व करना है। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर जो है ना इसको हल करते हैं, तो देख लीजिए कि हल किस तरीके से करेंगे। तो कहने का मतलब इसको इसी प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें अगर हम हल करते हैं ना तो ये हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा 4y² प्लस में 2y प्लस में 2y और फिर प्लस में 1 बराबर 0। इस प्रकार से टूट जाएगा, इसी जैसे है वैसे ही तोड़े हैं। तो इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इंटू 2y प्लस 1, फिर यहाँ पर वही हो जाएगा 2y प्लस 1 और बराबर 0। इसमें से ये कॉमन निकल के आ गया कितना, प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाहर वाला मतलब 2y प्लस 1 बराबर 0, और फिर एक हमारा आ जाएगा ये 2y प्लस में 1 बराबर 0। इस तरीके से अब यहाँ पे 2y बराबर इसको इधर लेता है तो माइनस में 1, फिर 2y बराबर इसको इधर लेते हैं तो माइनस में 1। अब इसीलिए y बराबर हमारा हो जाएगा -1/2, फिर यहाँ पर भी वही होगा, इसीलिए y बराबर -1/2। तो यानी कहने का मतलब ये कि y बराबर आपका आंसर हो जाएगा -1/2 और फिर से -1/2। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें भी हम कुछ करने का मतलब कि गुणनखंड ही निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड ही निकालना है। तो देख लीजिए कि गुणनखंड निकालते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस 3/2 x माइनस 3/2 x। इस प्रकार से करेंगे, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, फिर प्लस में ये हमारा 1/4 हो जाएगा और बराबर में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये 3x इंटू 3x माइनस 1/2 निकल के आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 1/2। इसमें से ये निकल के आ गया तो हमारा बचेगा माइनस में 1/2, यानी 1/2 बचेगा। अब बराबर में सबका 0 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए कि एक अंदर वाला एक बाहर वाला, मतलब ये बाहर वाला है 3x और ये -1/2। इसका भी बराबर एक काम बराबर 0 कर ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि एक अंदर वाला मतलब 3x माइनस 1/2 बराबर 0 इसका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये 1/, जो मतलब कि आपको बता दें ये 1/2 है बराबर के इधर लेके आ जाते हैं। मतलब आपको बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए कि 3x बराबर इधर आएगा तो प्लस में 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3x बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये माइनस में था ना, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कहाँ से आ गया, ये नहीं है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर आप निकालते हैं, x बराबर अगर आप निकालते हैं तो फिर आपका पास जो आ जाता है वो क्या देख लीजिए। इसलिए x बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1/2 गुने 3, जो कि आपका हो जाएगा 1/6। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका आ जाएगा x बराबर 1/2 गुना 3 बराबर 1/6, 1/6, 1/6,
इस तरीके से एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा x बराबर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं आपको एक अलग से वीडियो दे करके दे देंगे, जिसमें कि हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी लाएंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए 6 नंबर को देखते हैं। तो 6 नंबर में भी इसका भी गुणनखंड ही करना है, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। तो गुणनखंड हमको बताते हैं कि किस तरीके से करना है। तो देख लीजिए कि इसका जो है हल हम लोग करते हैं सबसे पहला काम कि क्या चीज़ कि ये z² माइनस z/2 माइनस में z/2 और प्लस में 1/4 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं इस z को, ठीक है। तो उसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे तो z इंटू z माइनस 1/2 बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें से z निकल गया तो 1/2 बचेगा। इसमें से 2z था तो इसमें से 2z में से जो है आपका 1z निकल गया तो 1z बच जाएगा। ये 2 है, 2 नहीं है बुआ, ये जो आप देख सकते हो ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे आप आ जाइए कि यही चीज़, ये जो चीज़ दिया हुआ यही चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि z माइनस 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर से जो इसमें से निकाले, इसमें से माइनस z/2 में से z निकल गया तो माइनस में 1/2 बन जाएगा और ये सबके बराबर में 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक अंदर वाला एक बाहर वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक अंदर वाला बाहर वाला लेते हैं पहले। तो z माइनस 1/2 हो जाएगा और बराबर में 0। फिर अगर हम यहाँ नीचे लेते हैं अंदर वाला जो कि z माइनस 1/2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ये जो माइनस 1/2 है इसको हम इधर लेके आते हैं, 0 की तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, z बराबर प्लस में हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर भी वही काम करना है, z बराबर इधर आएगा, ये जो 1/2 है ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा 1/2। यानी कि आपका आंसर एक ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ये माइनस में नहीं, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमारा जो है जो होने वाला है वो 6 के 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। अब 6 के बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको जो है ना हम लोग सॉल्व करते हैं किस पर, d बराबर या x बराबर निकाल के, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम निकालते हैं। तो सबसे पहला काम आपको बताए थे ना शुरू में कि इस पर भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आंसर उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको इसी पर बना के दिखाते हैं आपको ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। फिर b बराबर हमारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2/3 और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1। इस तरीके से हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला काम हम लोग d बराबर निकालते हैं जो कि b² माइनस 4ac होता है। जिसमें आपको बता दूं कि b हमारा ये है माइनस 2/3, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर करेंगे माइनस में ये 4 और गुना ये a का मान 1/9 हो जाएगा, फिर गुना c का मान 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब आगे यहाँ पर देख लीजिए ये -2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और बट्टा ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस के माइनस ये तो गुना करेंगे तो 4 का 4 4 का 4 बट्टा 9 हो जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 9 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 4 इस प्रकार से, जो कि घटाने के बाद 0/9 हो जाएगा और 9 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि d बराबर आपका क्या आ गया 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल। आपको बताए थे ना मूल निकालना है जो कि x बराबर होता है। तो जो कि x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, जिसमें हम आपको बता दें कि -b है तो यहाँ पे देख लो कि माइनस, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस। तो b का वैल्यू 2/3 और फिर ये प्लस या माइनस d का वैल्यू अभी निकल के आ गया, यहाँ देख सकते हो कि 0 और ये बट्टा इसका 2 गुना a का वैल्यू 1/9 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए
ये कि 2/3 प्लस या माइनस, ये जीरो को रूट से बाहर निकालेंगे तो जीरो निकलेगा, और बट्टा इसका वो कीजिएगा तो 2/9 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे आप आ जाइए कि आपको यहाँ देख लीजिए कि इसको जो है ना एक प्लस वाला लेना है, एक माइनस वाला लेना है। क्या करना है? एक प्लस वाला लेना है और एक माइनस वाला लेना है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जोड़ते हैं फिर भी, घटाते हैं फिर भी, आपका जो होगा वो यही होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको बता ही देते हैं अच्छी तरीके से कि 2/3 एक प्लस वाला लेंगे तो जीरो हो जाएगा प्लस में, और बट्टा ये 2/9 हो जाएगा। फिर कॉमा कीजिएगा तो माइनस वाला लेंगे तो 2/3 माइनस 0/2/9 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि इसको जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, 2/3 अब बट्टा ये 2/9 हो जाएगा। फिर कॉमा, इसको अगर घटाते हैं तो फिर भी उतना ही आता है, 2/3 अब बट्टा में 2/9। इस तरीके से अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये 2/3 ये भाग को गुना में बदलेंगे तो ये 9 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, ये 2/3 गुना में बदलेंगे, 9 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा। यानी कि आपका आ गया 3,3। ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं ये 8 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर हम लोग समझते हैं, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से जो है आपको बताते हैं कि क्वेश्चन हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। जो कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था, क्या था? y² प्लस में 2√3y प्लस में 3 बराबर 0, इस प्रकार था। तो इसको हम गुणनखंड अगर से निकाले तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कि y² प्लस में √3y प्लस में √3y, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लस में ये 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो y निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ y इंटू वाई प्लस √3 बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, y प्लस √3। अब यहाँ पर से निकालिए y तो √3 बन प्लस में √3 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक बाहर वाला और उसके बाद फिर अंदर वाला, मतलब ये कि y प्लस √3 बराबर 0 करेंगे, और फिर ये अंदर वाला y प्लस √3 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ y बराबर, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस में √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी y बराबर, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में √3 बन जाएगा। तो आपका आंसर यहीं पे आ गया। ये आपका 2 आंसर हो जाएगा y बराबर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो हल निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि ये 3x² माइनस x प्लस में 1/3, इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से कॉमन हम निकालते हैं तो 3x कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 3x कॉमन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x माइनस 1/3, इसमें हमारा कॉमन निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे करते हैं -1 x माइनस 1/3, ये आपका आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो x x, ये इतना ही हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0। अब यहाँ पे एक अंदर वाला बाहर वाला लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि 3x और ये -1 बराबर 0 कर लेंगे एक, और एक आपका हो जाएगा x माइनस 1/3 बराबर 0, जिसमें ये 3x इसको इधर उठा के लाते हैं बराबर के, तो प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर इसको इधर लाते हैं तो प्लस में 1/3 हो जाएगा। तो ये अब इसीलिए x बराबर यहाँ निकालेंगे तो x बराबर 1/3 हो जाएगा, और ये तो आपका x बराबर 1/3 है ही। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, हमें हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हल किस तरीके से करना है। तो इसमें से हम लोग कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कि इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए x² -2
क्यू एक्स माइनस में 2QX और फिर प्लस में ये 4Q² बराबर 0, इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि x इंटू एक्स माइनस 2Q निकल जाए, क्या आ जाएगा फिर माइनस 2Q इंटू एक्स माइनस 2Q, ये चीज़ जो है ये बराबर 0 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें एक अंदर वाला और एक बाहर वाला लेना है। तो बाहर वाला अगर सबसे पहले अगर हम ले तो हमारा ये होगा बाहर वाला, यानी कि x माइनस 2Q बराबर 0, फिर हमारा आएगा ये x माइनस 2Q बराबर 0, जिसमें x बराबर इसको इधर लेके आते हैं तब प्लस में 2Q हो जाता है, और x बराबर इसको इधर लाते हैं तब माइनस से प्लस में क्या हो जाता है 2Q हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया कि x बराबर का 2Q और कॉमा 2Q आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो इसी को देखते हुए अब हम लोग जो है 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है x² प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 है। तो इसको भी हम लोग हल करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या चीज़ की x², इसको तोड़ेंगे तो 5x माइनस 4x प्लस में 20 बराबर 0, सॉरी माइनस में है, प्लस में नहीं है, माइनस में है। ठीक है, माइनस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 का 20 हो जाएगा, आ जाएगा। गुणनखंड टूट गया। अब यहाँ पे कॉमन लेकर के तोड़ेंगे, मतलब कि x इंटू एक्स माइनस सॉरी प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ कि x प्लस 5 यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस में 4 और बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक बाहर वाला x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, फिर अंदर वाला x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, जिसमें कि x बराबर ये इधर आएगा तब प्लस में 4 हो जाएगा, और फिर x बराबर इसको इधर लाते हैं तो फिर ये प्लस में है ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको राउंड फिगर में हम बता दें कि आपका जो आंसर आएगा x बराबर 4 और माइनस 5 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किए जा रहे हैं, जो कि x² माइनस 13x प्लस में 11x और माइनस 143 इस प्रकार से टूट जाता है। और ये किस तरीके से टूट जाता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, कॉमन निकलेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 13 निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ पर से कॉमन निकालिए तो प्लस में 11 बन जाएगा। ओके, अब एक अंदर वाला बाहर वाला, यानी x प्लस 11 बराबर 0, और फिर एक अंदर वाला x माइनस 13 बराबर 0, जिसमें कि x बराबर इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस में 11 हो जाता है, और x बराबर इसको इधर लाते हैं तो प्लस में 13 हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि x बराबर हमारा माइनस 11 और प्लस में 13, ये हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी आपको। ओके, तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया आपको। तो फिर ये x प्लस 11, हाँ ठीक होगा। उसके बाद जो है हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमको करना क्या है कि इसमें भी इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि y² प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें अब हो जाएगा y कॉमन लेंगे तो y इंटू क्या हो जाएगा y प्लस 6, और यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा y प्लस करना है y प्लस 6, इसमें से y निकल गया माइनस 3 बराबर 0, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो बाहर वाला लेते हैं तो y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, और बाहर अंदर वाला लेते हैं तो y प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर इधर आएगा तो प्लस में 3, और y बराबर इधर आएगा तो माइनस में 6, यानी y बराबर आपका आ गया प्लस में 3 माइनस में 6। इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं हुई होगी। तो इसी तरीके से जो है अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये 18 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप 18 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, और इसमें बताने की भी कोशिश करेंगे बहुत इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो देख लीजिए कि इसको जो है ना, ये हल इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका भी हम इस प्रकार से लिखेंगे 6x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12 और ये बराबर 0, गुणनखंड करके। और उसके बाद इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो 3x इंटू 2x प्लस 3 निकल के आएगा, और यहाँ पर भी यही चीज हो जाएगा 2x प्लस 3, और इसमें से 2 चौका 8 यानी कि आपका प्लस में 4 आ जाएगा, बराबर 0 कर लीजिए। अब अंदर वाला बाहर वाला लेंगे तो 3x ये बाहर वाला प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये 3x इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस में 4 हो जाएगा, 2x इसको इधर लाते हैं तो बराबर -3 हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो -4/3 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो -3/2 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका आंसर आ जाएगा -4/3 -3/2। ये आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। ये इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसको भी हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तोड़ के बताते हैं कि √3x² ये इसी प्रकार से रहेगा, और प्लस 13x प्लस में 3x और प्लस में 13 इस प्रकार से टूट जाएगा बराबर 0। अब यहाँ इसमें से कॉमन लेने की बात होगी तो √3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 13 ये निकल के आ जाएगा, और यही चीज़ प्लस 3 यहाँ कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 √3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग अंदर वाला बाहर वाला कर लेते हैं तो ये √3 इधर आएगा प्लस में 3 बराबर 0, और फिर एक आएगा हमारा ये x प्लस 13/√3 बराबर 0 इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ x छूट गया, यहाँ x छूट गया बुआ, यहाँ x छूट गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको उधर उठा के ले आते 0 की तरफ, तो यहाँ √3x बराबर माइनस में 3 हो जाएगा, और ये इसको इधर लाते हैं तो x बराबर माइनस में 13/√3 बन जाएगा। अब यहाँ पे x निकालेंगे इसीलिए x बराबर -3/√13 हो जाएगा, और ये तो हमारा खैर पहले से है इसलिए x बराबर -13/√3 इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा कि x बराबर आप कर सकते हैं क्या चीज़ जो आपका आया ये माइनस में ये क्या चीज़ -3/√3, और एक आया माइनस में 13/√3, और ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। इसी को देखते हुए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। देख लीजिए कि थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम आपको बता दें कि इसको पहले इधर लाते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये 3x² इसको इधर लाते हैं तो माइनस में प्लस से हो जाएगा 11, और ये फिर प्लस में 10 बराबर 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x²
माइनस में 6x और फिर माइनस में 5x और प्लस में 10 बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अंदर वाला मतलब कि सीधी सी बात समझे ना कि हमको करना है क्या है कि इसका जो है ना ये गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए जो हम लोग करते हैं, ये गुणनखंड तो हो गया। अब कॉमन निकालेंगे। मतलब कॉमन क्या किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए कि 3x इंटू एक्स माइनस 2 निकल जाएगा। इसमें 3x वो है तो निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक अंदर वाला एक बाहर वाला, मतलब बाहर वाला पहले लेते हैं। तो ये 3x ये -5 बराबर 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अंदर वाला x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, और x बराबर ये इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर 5/2 हो जाएगा। और ये तो खैर पहले से था, यानी कि x बराबर आपका आंसर हो जाएगा 5/2, 2। ये इस तरीके से आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। इसी को अगर आप इस तरीके से निकालेंगे, मूल निकालेंगे, जो कि आपका x बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें सबसे पहले ये काम कि a बराबर आपका क्या होना चाहिए, ये 3 होगा। और फिर b बराबर आपका क्या होगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। और फिर c बराबर आपका ये प्लस में 10 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जिसमें आपको बता दूं कि d बराबर आप पहले निकालेंगे तो b² माइनस 4ac इसी पर निकालिएगा। जिसमें कि b² आपका ये 11 है तो 11 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी ये माइनस में है, -11 का स्क्वायर कीजिएगा। फिर माइनस ये 4 गुना a का मान ये 3 हो जाएगा, और फिर c का मान ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 11 का स्क्वायर प्लस में 121 हो जाएगा, और माइनस ये 4 × 12 दाएं के 120 हो जाएगा। बट यहाँ 121 ही होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से। ये 121 होगा, और फिर माइनस 4 × 12 दहें के 120 हो जाएगा। इसको अगर हम घटाते हैं तो 120 में से मतलब कि ये हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी d बराबर निकल गया 1। ठीक है, अब हमको निकालना है मूल। क्या निकालना है? मूल, जो कि x बराबर निकलता है, जो कि फार्मूला होता है -b प्लस या -√d बट्टा 2a होता है। जिसमें हम आपको बता दें कि -b, तो b यहाँ माइनस में भी लगा हुआ है तो प्लस में 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस या माइनस √d 1 हो जाएगा d का मान, और बट्टा 2 गुना a का मान हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है कि 3 है, तो यहाँ पे करते हैं 3। अब फिर यहाँ पे हम करते हैं कि ये 11 प्लस या माइनस 1 को रूट से बाहर निकालते हैं, 1 ही निकलेगा, और बट्टा ये 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि एक प्लस वाला लेंगे, एक माइनस वाला। यानी कि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि 11 प्लस वाला लेते हैं तो +1 बट्टा 6। और फिर यहाँ पे अगर हम लेते हैं माइनस वाला तो 11 माइनस 1 बट्टा 6 हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं तो 11 1 12 बट्टा 6 हो जाता है, और यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं तो 10 बट्टा 6 हो जाता है। इसको अगर हम काटते हैं तो 6 का 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ 5 2 से कट जाएगा, जो कि 3 दूना 6 और 5 दूना 10 कट जाएगा। 3 दूना 5 से 2 से द्वितीय 6 15 10, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा 2, 5/3 यहाँ पे इसका आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न इस तरीके से ही बनता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ ये 3 है ना, यानी कि यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक, आंसर सेम आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। हम आपको दोनों की तरफ के बता दिए हैं। इसको आप कह सकते हो फर्स्ट मेथड, और इसको कह सकते हो आप सेकंड मेथड। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीज़ जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं रही है। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपका कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने 3 तक बता दिया है। कितना तक बता दिया है? 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम बता दिए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी कि 18 का जो है 3 नंबर तक हमने आपको बता दिया है। आपका क्वेश्चन बच जाता है क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर 4,
से कहाँ तक, 10 नंबर तक है, यानी 10 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक ये प्रश्न हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये प्रश्न आपका जो रहेगा वो SW में रहेगा। क्या रहेगा? SW में रहेगा। ये आपका होमवर्क रहा है, ये आप खुद बनाएंगे और आप खुद बना करके हमें व्हाट्सएप करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे। किस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे? तो आपको बता दें कि 74 88 76 1200 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और हम आपका जो है चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे कि आपका बना हुआ सही है या नहीं है। तो हम आपको आप लोग का अगर इस तरीके से आएगा, अगर गलती होगी तो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ पर गलत कर रहे थे, गलती कर रहे थे और कितने अच्छे से आपको समझ में आया। तो इसलिए आपको जो है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए बना करके। ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 तक ये आप लोग का SW रहा। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या चीज़? कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा डाउट रह चुका है। लेकिन आप लोग जो है अपने डाउट को पूछते नहीं है। आप लोग जब तक डाउट नहीं पूछेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? तो उसी के साथ साथ एक चीज़ और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप ध्यानपूर्वक इसे देख लें। और वो ये चीज़ है कि आप देख लीजिए कि अगर आपको भारती भवन पब्लिकेशन का कोई भी किताब हो, क्या बताया है? कोई भी किताब हो, भारतीय भवन का कोई भी किताब हो, कोई भी जिसमें आपका हो जाता है विज्ञान, भारतीय वन का विज्ञान आ जाता है और सामाजिक विज्ञान आ जाता है। क्या आ जाता है बउआ? सामाजिक विज्ञान आ जाता है। और फिर सामाजिक विज्ञान लिख देते हैं और फिर उसके बाद जो है आपका गणित आ जाता है। भारतीय वन का इतना ही आता है। समझ में आ गया? भारतीय वन का विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो या गणित हो, इस तरीके से जो भी हो, इन सारे के प्रश्न उत्तर आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और वो कहाँ मिलेगा हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करना है, क्या करना है देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। www.भारतीभवन, क्या सर्च करना है? भारतीभवन.org। आप ध्यान से देखिए, भारतीभवन.org सर्च करना है। वहाँ पर आप आएंगे तो आपको जो है वहाँ लिखा रहेगा क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 इस तरीके से लिखा रहेगा। ऊपर 6 7 भी लिखा रहेगा। तो अगर आपको जो भी चाहिए, क्लास 10 का चाहिए तो क्लास 10 पर क्लिक करेंगे। क्लास 10 पर क्लिक करने के बाद अगर आपको साइंस का चाहिए तो साइंस पर क्लिक कीजिए, सामाजिक विज्ञान का चाहिए तो सामाजिक विज्ञान पर क्लिक कीजिए, गणित का चाहिए तो गणित पे क्लिक कीजिए। आपको सारा मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे वो सारे के सारे वहाँ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सारे के सारे चीज़ मिल जाएगा। आप अपने कॉपी में नोट कर पाएंगे, अपने कॉपी में आप इसे नोट कर पाएंगे। ठीक है? इसी तरीके से हम आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हो गया भारतीय भवन का। अगर आप सरकारी किताब, क्या चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर आप सरकारी किताब से तैयारी कर रहे हैं, सरकारी किताब से अगर तैयारी कर रहे हैं और उसका प्रश्न उत्तर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसी तरीके से आपको जो है गूगल में सर्च करना है। गूगल में क्या सर्च करना है हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। www स्पेलिंग देखिएगा अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ सके। SM स्टडी, STUDY, स्टडी पॉइंट, POINT, studypoint.com।
इस तरीके से जो है आपको सर्च करना है SM स्टडी पॉइंट। सरकारी किताब के लिए SM स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे और जिस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर 9th का चाहिए, 10 का चाहिए, 8 का चाहिए, 6 का चाहिए, 7th का चाहिए, जिस पर का भी चाहिए उस पर आप क्लिक कीजिए और जो भी चीज़ चाहिए वहाँ पर मटेरियल दिया गया है, आप उसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं उसे। तो चलिए, तो ये चीज़ तो हो गया। अब अपने अपने जो है इस पर आप आकर के विजिट कर लीजिए आप। उसके बाद जो है इस वीडियो में इतना ही। तो अब हम लोग विदा लेते हैं कि इसके बाद जो है आपका रह जाता है प्रश्नावली। आपका रह जाता है प्रश्नावली, क्या चीज़, ये 3 का C। क्या रह जाता है, 3 का C। तो 3 का C भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए 3 के C अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस या फिर इससे आगे का जो भी चीज़ होगा वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।